नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। और 5 का प्रहार शुरू होते ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। जी हां, ये सरकारी गवाह बन गया है वाजे का साथी सरकारी गवाह बन गया है। बहुत बड़ी खबर है एनआईए के पास। ये रियाजुद्दीन काजी बन चुका है सरकारी गवाह। रियाजुद्दीन काजी, ये नाम याद रखिएगा। एनआईए ने कोर्ट को दी है जानकारी। रियाजुद्दीन काजी सचिन वाजे का साथी अब सरकारी गवाह बन गया है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। मेरे साथ अलीशा नायर है बॉम्बे हाई कोर्ट से, मेरे साथ सृष्टि है मंत्रालय से, मेरे साथ सलोनी है एनआईए के दफ्तर से और बरखा है एटीएस के दफ्तर से। मैं सबसे पहले आ रहा हूं अलीशा आपके पास। अलीशा, सचिन वाजे की दिक्कतें बढ़ती हुई और सच्चाई अब रुक नहीं पाएगी। अलीशा, देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, जहां पर हम देख रहे हैं कि एनआईए की ओर से अब जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पे अब यूएपीए का एक्ट भी लगा दिया है। सेक्शन 16 और 18 के तहत यूएपीए एक्ट के तहत जो है एनआईए ने और 2 सेक्शन ऐड कर ली गई है, यानी सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ी। और सबसे अहम, जहां रियाज काजी की जहां पर स्टेटमेंट लगातार एनआईए की ओर से एनआईए दफ्तर में उनकी जो स्टेटमेंट है लगातार दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एनआईए ने जहां पर कोर्ट के सामने ये जानकारी दी है कि रियाज काजी जो कि अब अप्रूवर बनेंगे, यानी वो सरकारी गवाह बनेंगे, ये जानकारी खुद एनआईए की ओर से कोर्ट के सामने दी गई। और वहीं पर इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि एनआईए जहां पर इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, एंटीलिया बॉक्सर केस को लेकर जहां जांच कर रही थी, वहीं पर अब मनसुख हिरेन केस भी आज शाम तक एटीएस की ओर से हैंडओवर किया जाएगा। ऐश्वर्या, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सारे सेशंस कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई थी एटीएस को। बिल्कुल अलीशा, और अब मैं जा रहा हूं सीधा बरखा के पास। बरखा, अभी आपके पास लाइव शॉट्स आ रहे थे, गाड़ी में बिठा के किसी को मुंह ढक के लेके जाया जा रहा था। बरखा, बताइए हमारे दर्शकों को क्या है इस समय ब्रेकिंग न्यूज, क्या डेवलपमेंट है बरखा? जी ऐश्वर्या, दरअसल सेशंस कोर्ट की ओर से ऐश्वर्या जब ये बात यहाँ पर कह दी गई कि अब एटीएस टीम को तमाम कागजात जो जांच के यहाँ पर है और उसी के साथ साथ जो दोनों आरोपी जिन्हें गिरफ्तार यहाँ पर किया गया, पूछताछ जिससे यहाँ पर ऐश्वर्या की जा रही थी, जो सस्पेंडेड कांस्टेबल है यहाँ पर विनायक शिंदे और साथ ही साथ में बुकी नरेश, उनको यहाँ से ले जाया गया है। सबसे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एनआईए को सौंपा जाएगा। शाम 5 बजे का वक्त देखिए जो हो चुका है ऐश्वर्या। यही सेशंस कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 5 बजे तक आपको सौंपना होगा। हालांकि देखिए अब उसमें थोड़ी देरी जरूर होगी, लेकिन एटीएस टीम की ओर से अब दोनों ही आरोपियों को एनआईए को सौंपने के लिए यहां एनआईए को सौंपना पड़ेगा। सीधा हम जा रहे हैं एनआईए के दफ्तर। सलोनी हमारी साथी मौजूद है। बरखा, जल्दी पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। सलोनी के पास मैं जा रहा हूं। सलोनी, एनआईए के दफ्तर, अब सारा का सारी जिम्मेदारी सलोनी पर है। उसके बाद मैं जाऊंगा सृष्टि जहां बैठक चल रही है। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए कुछ ही देर में उन 2 अभियुक्तों को यहाँ लाया जाएगा जो कि एटीएस से निकल चुके हैं। एटीएस जहाँ पर बरखा मौजूद थी एटीएस के दफ्तर से, और देखिए उनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद यहाँ लाया जाएगा। ये एक वो टसल देखने को मिला था एटीएस और एनआईए के बीच, वो अब यहाँ पर खत्म हो गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब ये केस क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है एनआईए को, तो ऐसे में अब जांच और तेज होगी, क्योंकि कड़ियां इन केसों की जुड़ी हुई हैं आपस में। ऐसे में डेवलपमेंट और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रियाज काजी भी अब राजी हो गया है अप्रूवर बनने के लिए, तो और खुलासे होंगे। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सुबह से लगातार एक कड़ी खोलते जा रहा है, एक परत हम खोलते जा रहे हैं, और अब इन खुलासों के साथ देखिए कम से कम मोटिव क्या था ये समझ में आएगा। ऐश्वर्या, ये समझ में बिल्कुल सलोनी, सृष्टि पांडे के पास मैं जा रहा हूं। सृष्टि, आप इस समय मंत्रालय में हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे चेयर कर रहे हैं, वहीं अनिल देशमुख भी अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। सृष्टि पांडे। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं आपको अपडेट दे दूं कि अनिल देशमुख मंत्रालय पहुंच चुके हैं और इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। सुबह जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे राज्यपाल के पास में इसी मामले को लेकर कि जिस तरीके की लूट घसोट यहां पर चल रही है, इस मामले को लेकर राज्यपाल को बंद लिफाफे में उन्होंने सारे सबूत सौंपे थे और कहा था कि आप राष्ट्रपति को इस पूरे मामले को लेकर, महाराष्ट्र में जो हलचल मची है उसको लेकर आप कृपया करके जानकारी दीजिए और मुख्यमंत्री से आपका जवाब मांगने का अधिकार है। और यहाँ पर मंत्रालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अनिल देशमुख भी गृह मंत्री, जिनके ऊपर तमाम आरोप इस वक्त बीजेपी लगाती हुई। बिल्कुल सृष्टि, बरखा, सलोनी, अलीशा, कई मजा आएगा, वापस आएंगे आपके पास। और सलोनी, एनआईए का फ्रेम, आप एनआईए दफ्तर के बाहर हैं, आपका फ्रेम हम लाइव रखेंगे जैसे वहां पे टीम पहुंचती है। मैं पूरे 5 के प्रहार के पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा लाइव है, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ राम कदम है, विधायक हैं,
बीजेपी के महाराष्ट्र से मेरे साथ सुरेश नकवा, मेरे साथ विक्रम सिंह यादव है, प्रेम कुमार है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं संबित पात्रा के पास। संबित पात्रा और रत्नाकर त्रिपाठी। पात्रा जी, आप देख रहे हैं एक अफसर एनआईए की गिरफ्त में, दूसरा अफसर उसी का साथी अब क्या है, सरकारी गवाह बन गया है। कोर्ट ने कह दिया एटीएस को जांच करने की जरूरत नहीं, एनआईए जांच करे। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं इतना कह सकता हूं कि जहां तक सच का विषय है, एक न एक दिन सच जो है वो सामने आ जाता है। चाहे झूठ कितना भी पैर पसारने की कोशिश करे, चाहे कितनी भी झूठी बातें सामने रखने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं से सच्चाई मालूम पड़ जाता है। आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मसले में कहा है कि ये बहुत सीरियस मसला है। आज इसी मसले में एनआईए मनसुख हिरेन की जो मर्डर है, उस मर्डर के विषय को इन्वेस्टिगेट करेगा। वहीं अब यूएपीए सचिन वाजे के ऊपर लगने वाला है। देखिए, मैं जो बहुत दूर से इन सारे केसेस को देख रहा हूं, मैं भी कलकत्ता में हूं और मैं साधारण व्यक्तियों से भी पूछता हूं कि आखिर महाराष्ट्र के बारे में आपका क्या कहना है। जो ये महा वसूली अघाड़ी जो है, एमवीए की सरकार वहां चल रही है, वो कर क्या रही है? देखिए, अंडरवर्ल्ड भी जो नहीं कर रही है वो सरकार कर रही है। इसमें आप कंपोनेंट्स देखिए, यहाँ मर्डर हो रहा है, यहाँ बम से भरे हुए गाड़ी व्यवसायियों के घर के बाहर रखे जा रहे हैं, यहाँ पर वसूली हो रहा है, यहाँ एसयूवी पाए जाते हैं पुलिस के पास और उस एसयूवी के अंदर पैसे गिनने वाली मशीन रखी जाती है। और तो और यहाँ पर 100 करोड़ से अधिक वसूली करने का जो ठेका है वो कमिश्नर पुलिस को खुद गृह मंत्री देते हैं। उसके बाद भी मुझे आश्चर्य होता है कि जो विपक्षी प्रवक्ता है वो डिबेट में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। उसके बाद भी मुझे आश्चर्य लगता है कि सीएम उद्धव ठाकरे कुछ बोलते नहीं है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम उद्धव ठाकरे का अभी तक इस विषय में नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूं अंडरवर्ल्ड भी शर्मा जाएगा। जिस प्रकार की कर्तृत्व यहां महाराष्ट्र त्रिपाठी जी सुन रहे हैं ना, दिखाया है, उसको देखने के बाद तो अंडरवर्ल्ड भी शर्मा जाएगा। त्रिपाठी जी, अंडरवर्ल्ड भी शर्मा जाएगा कह रहे हैं संबित पात्रा। तो किसको सुनेंगे? बताइए त्रिपाठी जी, बताइए, जवाब दीजिए ना। अंडरवर्ल्ड शर्मा जाएगा, लेकिन संबित पात्रा जी अंडरवर्ल्ड शर्मा जाएगा, लेकिन संबित पात्रा जी और बीजेपी नहीं शर्माएगी। मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा था कि शायद संबित पात्रा जी कलकत्ता में, इसलिए उनको नहीं पता कि पूरी बीजेपी अपनी शानदार दंडभेद के साथ परमवीर सिंह के संग खड़ी हो गई है। परमवीर इस समय सबसे लाडला हो गए बीजेपी के और पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। रही बात सचिन वाजे की, तो शायद ऐश्वर्या जी, न संबित पात्रा जी ने, न आपने, या बहुत से लोगों ने मैंने देखा कि 14 मार्च का उसका लेटर नहीं पढ़ा, जिसमें उसने लिखा था कि 3 मार्च 2004 सीआईडी के मेरे अधिकारियों ने मुझे फंसा दिया। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। लगता है कि जिंदगी को अलविदा कहने का समय नजदीक आ रहा है। तो ये तो तय था मुझे उसी समय, बाकी लोग का तो मैं नहीं जानता, कि परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को डंप कर दिया है। अब सचिन वाजे को ही नहीं डंप किया है, बल्कि पूरे अपने आकाओं को डंप कर दिया है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, और जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। राम कदम जी आ रहा हूं, परमवीर सिंह कब जाएंगे? संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। कदम जी आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। आप मुझे बताइए। हाँ, पहले बात सुनिए। आपने भूमिका निभाना। हाँ, प्राइम इंटेलिजेंस पे एकदम छोटे अधिकारी की नियुक्ति परमवीर सिंह ने की थी। सचिन वाजे की 18 अपने लेटर के पॉइंट नंबर 20 में परमवीर सिंह ने कहा कि जिम्मेदारी अपने अधिकारियों की मैं लेता हूं। सचिन वाजे ने यह कृत्य किया, परमवीर सिंह पे कमा चाहेगी। परमवीर सिंह कब पकड़े जाएंगे? संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको। संबित पात्रा बोलिए। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जब आप स्पीच ही दीजिएगा तो कैसे चलेगा? ऐश्वर्या जी बोलिए। त्रिपाठी जी आराम से सुनिए। त्रिपाठी जी सुनिए। आप सुन लिया त्रिपाठी जी, ऐसा मत। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कब तक आपकी बात सुनते रहेंगे? अरे मतलब आप दिन भर कहते रहिएगा, आपकी बात थोड़ी सुनते रहेंगे। आप सुनिए आप हमारी बात। देखिए, मैं त्रिपाठी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी और शिवसेना के तमाम प्रवक्ता जो हैं वो एक ही सवाल उठा रहे हैं कि परमवीर सिंह जो है वही यहां पर कल्प्रिट है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर परमवीर सिंह कल्प्रिट है तो आपने परमवीर सिंह को डीजी क्यों बनाया है होमगार्ड्स का? अभी तक परमवीर सिंह बाहर क्यों है? आपने परमवीर सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? नहीं त्रिपाठी जी, मैं इतना पूछ रहा हूं, ठीक है, मान लिया कि परमवीर सिंह ही इन सारे चीजों के पीछे है, परमवीर सिंह ही मुख्य आरोपी है, परमवीर सिंह ही गुनहगार है, परमवीर सिंह ने ही अंटिला के बाहर बम रखने की साजिश की, तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक परमवीर सिंह को आप लोगों की सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? परमवीर सिंह को अभी छोड़ा क्यों हुआ है? परमवीर सिंह को डीजी क्यों बनाया गया है? डीजी होमगार्ड क्यों बनाया गया? उसको निलंबित क्यों नहीं किया? उसको निलंबित क्यों नहीं किया? उसको निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं?
परमवीर अच्छा, सिंह मेरी को बात तो निलंबित सुन क्यों लीजिए। नहीं कर रहे? नहीं, निलंबित क्यों नहीं कर रहे? उत्तर दीजिए साहब, मेरी बात ना। सुनिए। निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आप बोलिए। निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं परमवीर सिंह को? नहीं बताइए ना। नहीं, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं। आपने कहा कि परमवीर सिंह निलंबित भी होंगे। पीछे है, आपने वो जो गुनहगार लेटर लिखवाया है है। ना तो मैं बीजेपी पूछ की ओर रहा से हूं परमवीर सिंह से। नहीं, परमवीर बिल्कुल संबित पात्रा पूछ रहे हैं निलंबित कब होंगे रत्नाकर त्रिपाठी जी? ये परमवीर सिंह, लेकिन मैं राम कदम के पास जा रहा हूं। राम कदम के पास जा रहा हूं जरा। संबित पात्रा जी, राम कदम जी विधायक है, नेता है, वरिष्ठ महाराष्ट्र बीजेपी के। राम कदम जी बताइए, सवाल अब कर रहे हैं कि अगर परमवीर सिंह के ऊपर इतना डाउट है तो फिर भाई करिए, हटाइए उन्हें। उन्हें डीजी होमगार्ड क्यों बना रखा है अभी भी? राम कदम नहीं, और त्रिपाठी जी। अरे त्रिपाठी जी एक बार अब दूसरों को भी बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी दूसरों को भी तो बोलने दीजिए ना, आपको मौका दिया मैंने। राम कदम विक्रम सिंह यादव। त्रिपाठी जी अब सुनने की बारी है। राम कदम जी विक्रम सिंह यादव, एक एक प्लीज बोलिए सर। बोलिए सर। ऐश्वर्या जी बोलिए दादा, बोलिए। आजाद भारत के इतिहास में, इतिहास के पन्ने टटोलने के बाद भी इतना घिनौना दुष्कर्म हमने इसके पूर्व अतीत में कभी नहीं पाया। इन तीन दलों ने आपराधिक तत्वों के साथ जिस प्रकार से ये तीन दल लिप्त है, ये सारा देश देख रहा है। जिस प्रकार के सबूत विगत 27 दिनों के अंतराल में देश के सामने आए हैं, ये सारे के सारे सबूत अगर एक एक करके, बिंदु करके, कड़ी अगर उसकी जोड़ ले तो जो श्रृंखला बनती है वह श्रृंखला डकैत से भी अधिक भयंकर बनती है। और जैसे संबित जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ नेता है, एक उसमें आगे जाकर के एक बात जोड़ दूं, झूठ की लंबी आयु नहीं होती है। उद्धव ठाकरे जी के पास 225 दिन, ये अलग अलग नेताओं की जो भ्रष्टाचार की बात देवेंद्र जी ने सामने लाई है, उनकी फोन रिकॉर्डिंग थी। नागिन की तरह उस पर 225 दिन उद्धव ठाकरे जी बैठे थे। शरद पवार जी को पूरा पता था, अजित पवार को पता था, गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को पता था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राम कदम जी, रोक रहा हूं आपको एंटीलिया केस में। इस वक्त की बड़ी खबर 5 के प्रहार पर एंटीलिया केस में। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस समय। और मैं आपको बता दूं, केस में यूएपीए की धारा जोड़ी जा रही है। ऐसी खबर आ रही है यूएपीए की धारा 16 और 18 जोड़ी गई। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट को दी है ये जानकारी। तो सुरेश नकुआ जी और प्रेम कुमार जी, संबित पात्रा में आ रहा हूं वापस, राम कदम जी आ रहा हूं वापस। लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, सुरेश नकुआ जी अभी संबित पात्रा बता रहे थे थोड़ी देर पहले, और ये यूएपीए की धारा 16 और 18 लगा दी गई है। सुरेश नकुआ जी सुन रहे हैं आप? अभी राम कदम जी बोल रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आई, उसके बीच में सुरेश नकुआ जी के पास जा रहा हूं मैं। सुरेश जी, त्रिपाठी जी आप मुस्कुराएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, फिर भी मुस्कुराते रहेंगे। बोलिए 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 सुरेश नकुआ जी। संबित जी जो बोल रहे हैं और तिवारी जी बोल रहे हैं कि परमवीर सिंह के खिलाफ, परमवीर सिंह ने ये किया है वो किया है, और संबित जी बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैं बताता हूं क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि परमवीर सिंह जी के पास अभी भी कुछ ऐसे सबूत हैं, शायद गृह मंत्री के खिलाफ, जो उन्होंने अभी तक पब्लिक नहीं किए। कुछ ऑडियो टेप्स हैं जो बाहर आएंगी, इसके लिए वो एक्शन नहीं ले रहे। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो होम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि होम मिनिस्टर के पास चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ है। तो ये तो है ना, ऐसा हो गया कि कोई एक कांटे मूवी का सीन है कि हर कोई एक दूसरे के सामने गन लेके खड़ा हुआ है, कौन पहली गोली चलाएगा। संबित पात्रा सुन रहे हैं आप? संबित पात्रा सुन रहे हैं आप? सबके पास सबके ऊपर कुछ ना कुछ है। अरे ये सरकार है कि क्या है? देश देख रहा है। हाँ नहीं देखिए, नहीं ये हम तीन हमारे दो, ये हम तीन और हमारे दो, ये तीन हैं। हाँ। ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सरकार, कांग्रेस पार्टी जो सबसे भ्रष्ट है, उसके बाद एनसीपी, और उसके बाद सब नहले पे दहला इनका शिवसेना। ये हम तीन और इनके दो वाजे और कमिश्नर परमवीर सिंह। देखिए परमवीर और उसके साथ परम भ्रष्ट, राहुल गांधी सारे वाले मिलकर जिस प्रकार से, बिल्कुल सही कहा नकवा साहब ने, सबके राहुल गांधी ने कुछ तो सिखाया। सुनिए सुनिए, ये सबके राहुल गांधी वाले, क्या राहुल कुछ तो सिखाया आपको? नहीं सुनिए, राहुल गांधी को है बीच में। अरे भाई साहब, राहुल गांधी क्या हो गया? उन्हीं के लिए बोलते थे आप कई बार डायलॉग हो गया नहीं, क्या हो गया? ये 100 करोड़ की वसूली हो रही है, राहुल गांधी जी की जबान नहीं चल रही है। राहुल गांधी इस पे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी को इसमें शर्म नहीं आ रही है? नहीं वैसे सुन लीजिए, राहुल गांधी जी को लग रहा होगा 100 करोड़ तो हमारे कॉफी पीने का रकम है। राहुल गांधी तो 5000 करोड़ नेशनल अवार्ड में लूट के बैठे हैं। उनको इसलिए 100 करोड़ की जो
रत्नाकर त्रिपाठी, कम लगा प्रेम होगा। कुमार जी, मगर ये तो कोर्ट ने एटीएस को आज जो झाड़ा है, झाड़ लगाई है पक्षी वाले कोर्ट ने संबित पात्रा, सुरेश नरहुआ, राम कदम जी, जो आज कोर्ट ने एटीएस को झाड़ लगाई है, राम कदम जी 4 दिन से केस नहीं दे रहे थे, आज बोला एनआईए को दो। 4 दिन से एटीएस, राम कदम जी 4 दिन, इतना महत्वपूर्ण केस 4 दिन से। जब यूपी के अंदर आरोप लगे थे गृह मंत्री पे, आपको यहाँ पे एक मूल बात बता दूं आप बताइए ना कि एटीएस के पास जब से ये केस है और सारे सबूत वाजे के खिलाफ है, मनसूख के हत्या में प्रमुख अभियुक्त करके आरोपी करके उसका नाम अब तक इन्होंने एफआईआर में दर्ज नहीं किया। यार वाजे महाराज सरकार का, शिवसेना का कितना लाडला प्यारा दुलारा दामाद है। देखिए आप, जिसके गाड़ी में पैसे गिनने की मशीन पाई जाती है, जिसकी तनख्वाह महज 40,000 के ऊपर नहीं है, उसका नाम अब तक मनसूख की हत्या में एफआईआर के आपको क्यों बताए कोई? अरे आप क्या है भाई यादव जी? संबित पात्रा से एक सवाल है मेरा। राम कदम जी, आप विधायक हैं बीजेपी के, महाराष्ट्र के विधायक है, महाराष्ट्र की जनता को आपको आखिर में जवाब देना है। संबित पात्रा जी, मैं सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, संबित पात्रा और रत्नाकर त्रिपाठी जी। संबित पात्रा जी जरा ये बताइए, भारत देश के कौन से राज्य के कौन से पुलिस वाले, मैं कह रहा हूं एक कांस्टेबल, होमगार्ड से लेके और डीजीपी तक, कौन से पुलिस अफसर को मशीन, नोट गिनने की मशीन की जरूरत है? मैंने कल ये यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से पूछा था। संबित पात्रा जी गाड़ी में लेके चल रहे थे, ऐसा लगता है ये जो 100 करोड़ का टारगेट ये जो सामने आया है, ये क्या गाड़ी में सब करते थे क्या गिनती भी? भाई मशीन गाड़ी में रखी है एक पुलिस अफसर की, जिसकी तनख्वाह मुझे बताई जा रही है 40,000 थी, वो नोट गिनने की मशीन लेके चल रहा है 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में। संबित पात्रा देखिए ऐश्वर्या जी, आप सोचिए, ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं होता, ये सचिन वाजे नहीं होता, सोचिए ये कर्नाटक में हो रहा होता या ये भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में हो रहा होता, तो ये सारे लोग अभी जाके वो बाइडेन जी से कंप्लेंट कर रहे होते, ये सारे लोग डोसियर लिख के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए होते, देखो जी मोदी जी ने क्या कर दिया है। और अब देखिए इन सारे लोगों को कैसे चुप होकर बैठे हुए हैं। यहां पर मर्डर हुआ है, यहां पर बम और आतंकवाद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, जेलेटिन स्टिक मिले हैं किसी उद्योगपति के घर के बाहर, यहां पर एक आदमी को आप डुबोकर मार देते हैं क्योंकि उसके पास सबूत है, उसकी जांच अब एनआईए करेगी। यहां पर गाड़ी, रुकिए प्रेम कुमार जी, रुकिए, एक एसयूवी नहीं, एक एसयूवी नहीं, मतलब कई एसयूवी पाए जाते। अरे प्रेम कुमार जी, आप प्रेम से बैठिए, इस डिबेट में तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप आराम से छूट जाइएगा। आप इसमें बोलने के लिए बेताब क्यों हो रहे हैं? आप बोलेंगे फिर आपको चोर उचक्कों आपको संबित पात्रा जी एक दो बात समझा। आप ये भाई साहब, आपको तो, अरे आप पे तो भगवान ने कृपा किया है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला है, तो आपको डिफेंड नहीं करना पड़ेगा। आप बताइए, आतंकवादी डकैतों को डिफेंड करने के लिए आप चिल्लाना चाहते हैं, ये कमाल की बात है। ये बम रखा, अरे बैठिए बैठिए, अरे मेरे वसूली भाई सब बैठ जाइए, ये 3, अरे मेरे वसूली भाई बैठ जाइए वसूली भाई, काहे को इतना परेशान हो रहे हैं? ये वसूली भाई को, आतंकवादियों को, हत्यारों को, उनको बचाने के लिए किस प्रकार से ये एकदम परेशान हो जा रहे हैं, बताइए। मतलब परेशान हो जा रहे हैं कि कैसे मैं वसूलखोरों को बचाऊं। आप बताइए, 40,000 की तनख्वाह है इस पुलिस अधिकारी की, अधिकारी तो क्या, ये तो कांस्टेबल भाई है, ये कांस्टेबल था, 40,000 की तनख्वाह, और केवल एक नहीं कई एसयूवी पाए गए उसके घर से, एक से बढ़कर एक एसयूवी, और एक गाड़ी तो शिवसेना के किसी बड़ी नेता का उनके घर में मिला है। और अभी एक ब्लैक स्कॉर्पियो की बात हुई, और ये ब्लैक स्कॉर्पियो जो कि पूरी तरह से अपराध में संलिप्त था, ये पुलिस स्टेशन में पार्किंग किया गया था इसका, तो ये सारे कड़ी तो जुड़ रहे हैं। आप बताइए, क्या एक कांस्टेबल जो है वो इतनी हिम्मत कर सकता है? कांस्टेबल के ऊपर किसका शय था? कांस्टेबल। प्रेम कुमार जी बताइए ना, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे चले एक दूसरे पे मत चिल्लाइए। प्रेम कुमार जी बोलिए, क्या बोलना है आप? प्रेम कुमार जी बोलिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? प्रेम कुमार जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप संबित पात्रा से? पूछिए। एक के ऊपर एक बोलेंगे ना, सुनाई नहीं देता है। आप पूछिए, अरे पूछिए ना, शांति से पूछिए, आ जाएगा हाथ। जो फटा ही नहीं उसको पॉलिटिकल बम बना करके उद्धव, फटा ही नहीं मतलब क्या चाहते थे आप? फट जाए? भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोल रहे हैं? बम फटता तभी केस होना चाहिए था। ये आदमी है यार, ये कहां से क्या बोल क्या रहे हैं? ये आतंकवादी के प्रवक्ता को देखो जरा, बोल रहे बम तो फटा नहीं। वाह, कमाल के आदमी हैं।
मतलब बम तो फटा ही नहीं, आदमी है। मतलब आप चाहते थे बम फटे। ये कमाल की इनकी डिफेंस देखिए, डिफेंस देखिए, ये क्या हाथ गोल गोल करके बोल रहे हैं। बैठिए बैठिए, अरे प्रेम कुमार जी बम फटा नहीं, मतलब आप चाहते थे बम फटे और वहां खून बहे, तब जाके आप यहां डिफेंड नहीं करते। मतलब कमाल की बात है, कमाल की बात है। आतंकवाद, ये जेलेटिन बम पॉलिटिकल बम था। नहीं, ये जेलेटिन बम, ये मनसुख हिरन की जो हत्या हुई है, उसको भी आप कह रहे हैं हत्या नहीं हुई है। आपको शर्म नहीं आ रही है? मनसुख हिरन की हत्या हुई है या नहीं हुई है? पहले आप बताइए, मनसुख हिरन पता नहीं किस किस की हत्या, किस किस के, आप बताइए मनसुख हिरन की हत्या हुई है या नहीं हुई है? चुप रहेंगे तीनों। आप पहले बताइए मनसुख हिरन की हत्या हुई है या नहीं हुई है? राम कदम कुछ बोल रहे हैं, राम कदम कुछ बोल रहे हैं, नकवा जी आ रहे हैं उसके बाद, राम कदम कुछ बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए कदम साहब। संबित पात्रा जी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बिल्कुल मूल और बुनियादी मुद्दा है। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर, जब मनसुख की हत्या हुई तो सरकार इतनी जल्दबाजी में थी कि सरकार कह रही थी ये खुदकुशी है, इतनी सरकार को जल्दबाजी थी। और जिसने बम रखने का दुस्साहस किया उसी वाजे को उन्होंने जांच का अधिकारी बनाया। और आपने देखा होगा विगत 16 महीनों में पालघर के साधुओं की किलकारियां ये तीनों दलों ने नहीं सुनी। बाद में रिपब्लिक जैसे पत्रकारों का इन्होंने छलावा किया, एक के पीछे एक, परत दर परत 16 महीनों में इनका जो कार्यकाल रहा है बिल्कुल दुर्योधन की सरकार, इस बात की अहंकारी कार्यकाल रहा है। अहंकार की और झूठ की लंबी आयु नहीं होती। शरद पवार जी को 24 घंटे के भीतर 2 प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ी? शरद पवार जी कह रहे थे अनिल देशमुख के इस्तीफा का फैसला मुख्यमंत्री ठाकरे करेंगे, ठाकरे चुप क्यों बैठे? शाम को शरद पवार जी को अपनी बात से घूमना क्यों पड़ा? कौन सा ऐसा कारण था? क्या देशमुख जी ने धमकाया बाकी सारे नाम खोल दूंगा? ये तो ऐसा हुआ कि एक कीड़ा कटा और तीनों में बटा, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तू भी तेरे जेब भर हम भी हमारी जेब भरते। इस प्रकार से ये तीनों दल काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये नहीं होता। लोकतंत्र की अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसकी हितों की रक्षा के लिए सरकारें होती है, उसकी हितों की रक्षा के लिए सिंहासन। भाषण करवा रहे हैं क्या? जब आप बोलते हैं तो भाषण होता है क्या? बाला साहब जब आप बोलते हैं तो भाषण होता है क्या? उनकी भी आत्मा तड़पती होगी जिस प्रकार से आपने हिंदू को त्याग दिया। पता है अभी महाराष्ट्र में होली नहीं मनाई जाएगी। आप जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा, बियर बार चलेंगे, आप जवाब दीजिएगा, चलेंगे, हुक्का पार्लर चलेंगे, क्योंकि वहां प्रतिमा 3 लाख होली अगर करोगे तो कोरोना बढ़ेगा, पर बियर बार चलाओगे तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार का तर्क ये तीनों दलों की सरकार देती है। भाग्य है रत्नाकर त्रिपाठी, संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी, संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी, संबित पात्रा, राम कदम ने जो बोला है रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलिए, रत्नाकर त्रिपाठी, संबित पात्रा बोलिए। हाँ, राम कदम जी विधायक है और विधायिका के बारे में नहीं जानते हैं। सरकार ने कभी नहीं कहा कि वो आत्महत्या किया है उसने, और नहीं सरकार ने सचिन वाजे को जांच अधिकारी नियुक्त किया। किसी को हमको किसी को कुछ पता नहीं है, यही एकमात्र राहुल गांधी ज्ञानी है। हाँ, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, विधायक विधायिका के बारे में जानता नहीं है। आप तो खाली बस, अरे हम लोग नहीं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। आप लोगों को तो वसूली मालूम है ना, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप लोगों को वसूली मालूम है बस। अरे छोड़िए छोड़िए, तीनों वसूलेबाज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कि हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। नहीं, आप तो कुछ किसी से उम्मीद नहीं करते हैं। आप सुनिए, इज्जत कीजिए। नहीं, बड़े छोटे स्पोक्स पर्सन कुछ नहीं होता है, सच्चाई बड़ी होती है साहब, सच्चाई बड़ी होती है। मैं तो आपका आप बोलने लीजिए ना। चलिए आप बोल लीजिए। आप इतना घबराए क्यों? बोलिए सर, आप इस फ्लो से बोलिए वसूली भाई जी, बोलिए वसूली भाई जी, बोलिए। बड़े आदमी होते हुए भी आप मेरे जैसे तुच्छ आदमी को क्यों तोड़ना चाहते हैं? बोलिए। अरे कम से कम छोटे लोगों को भी बोलने दिया कीजिए। आप तुच्छ नहीं है, आप लोग वसूली भाई हैं भाई, आप छोटे तो आप भाई हैं, बोलिए। अरे भाई हम भाई हैं भाई, आप डॉन हैं, बोलिए साहब। परसों मैंने दिया पैसा, आप भूल गए क्या? नहीं बोलिए आप डॉन, पैसा पत्रा जी मैंने वसूली करके। बोलिए आप भी तो उसी बात के भागीदार हुए। अरे भाई जी, डॉन जी बोलिए आप। अरे मैं रत्नाकर हूँ भाई, रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। बोल लीजिए फिर हम बोलेंगे। हाँ तो ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जितने प्रश्न ये लोग उठा रहे हैं
जितने प्रश्न को लेके ये लोग भगत सिंह कोश्यारी जी के पास जा रहे हैं, उसमें से कभी चूंकि लेटर इन्होंने लिखवाया, परमवीर सिंह से पेशबंदी इन्होंने करवाई, उसमें डेलकर इशू भी डलवा दिया कि देशमुख कहते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं? आपको समझ आ रहा है हो क्या रहा है? भगत सिंह कोश्यारी जी के पास जाके ये नहीं कहे कि परमवीर सिंह को अरेस्ट किया जाए। सुनिए, अब बल्कि इनके कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आज दिन भर चैनल दर चैनल परमवीर सिंह की बड़ाई कर रहे हैं, और जिसकी बात कर रहे हैं भी राम कदम जी कह रहे थे 225 अब मैं जवाब देना चाहूंगा। दीजिए आप जवाब, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, पत्र की बात कर काउंटर कर रहे हैं संबित पात्रा आपको। संबित पात्रा बोलिए। शांत तो हो जाएं। अरे ये शांत ऐसे नहीं होते हैं, इन्हें शांत करने के लिए पूरा बेतुकी जाप करना पड़ता है। ना सुनी है ना आगे भी सुनी। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, सुनिए ऐश्वर्या जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोलिए जरा सुन लिया जाए। बोलिए सुन लिया जाए। ऐश्वर्या जी रत्नाकर जी बहुत पढ़े लिखे और महान प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा, रत्नाकर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जाके कोश्यारी जी से और बाकी लोगों से डिमांड करना चाहिए कि परमवीर जी को गिरफ्तार किया जाए। अरे मैं तो अरे साहब आप बड़े नेता हैं, सुन तो लीजिए मेरी बात। बाबूजी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए साहब। देखिए, अरे पॉइंट पे रहिए, देखिए आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। त्रिपाठी जी विषय पे रहिए, विषय पे। हाँ बोलिए संबित पात्रा, बोलिए। सुनिए आपने अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जाके डिमांड करना चाहिए कि जो परमवीर सिंह है उनकी गिरफ्तारी हो। अरे भाई आप गिरफ्तार कर लीजिए ना, हम डिमांड करेंगे, मतलब आप काम करिए, उसके लिए हम डिमांड करेंगे। आप करिए, हम अरे कोश्यारी जी प्लीज आप बोलिए जरा, उद्धव ठाकरे को कि गिरफ्तार करेंगे परमवीर सिंह को। नहीं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम डिमांड क्यों करेंगे? आप गिरफ्तार अभी करिए ना, अभी करिए। तो आप और चीजों की डिमांड, अरे भाई और केसों में भी आप डिमांड कर रहे थे। हम षड्यंत्र, आप और केसों में तो डिमांड कर रहे थे। आप क्यों नहीं? अरे भाई आप कंगना के मामले में आपने डिमांड की, ऐसा क्या छुपा रखा है? कंगना के मामले को लेकर के आप मुख्यमंत्री के खिलाफ जो आप परमवीर सिंह को हाथ लगाने से कंगना रनावत कहां से आ गई इस डिबेट में? इस डिबेट में कंगना कहां से आ गई? अरे भाई साहब, जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता संबित पात्रा, जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो ये कंगना रनौत को भी ले आएंगे, अर्नब गोस्वामी, ये सबको ले आएंगे, ये सबको ले आएंगे। मैं जा रहा हूं सुरेश नकुआ के पास। सुरेश नकुआ, प्रेम कुमार, अरे यादव जी सुन भी लो, ऐसा मत करो। सुरेश नकुआ और यादव जी, प्रेम कुमार जी अब बोलिए। अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन शांति से बोलिएगा। आप और सुरेश नकुआ, आप बताइए प्रेम कुमार जी आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आपने कहा बम फटा नहीं। अरे प्रेम कुमार जी सवाल तो सुन लीजिए। आपने कहा बम फटा नहीं और किससे फायदा हो रहा है? प्रेम कुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले ये साफ कीजिए। प्रेम कुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रेम कुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? वो बम क्यों रखा गया? आपको मेरी आवाज आ रही है? जो घटनाएं घटी उसका राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है? क्या आदमी है इस बात? अरे आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बम किसने रखा? अरे आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही प्रेम कुमार जी? पीपीई किट किसने पहनी थी? हाँ आ रही है तो सुनिए, गाड़ी सवाल किसके सुनिए। पोजीशन में थी 6 महीने से? कैसे आदमी है आप? 6 महीने आप कह रहे हैं कि बम फटा नहीं? के पोजीशन में थी। पीपीई किट किसने पहना था? सचिन वजे ने पहना था। क्या बात कर रहे हैं? बम फटने का अभी नहीं हुआ है, बोलने नहीं देते आप लोग। आप कैसी बात करते हैं? या तो अपनी सवाल पूरी कीजिए, फिर मेरा जवाब लीजिए। वो बोलते हैं ना जैसे कि एक बम जो फटा नहीं मशीन होता है और जिसके लिए जो पूरी रचना रची गई उसको पॉलिटिकल बम में कन्वर्ट करके उद्धव सरकार पर फेंका जाए, फोड़ा जाए। सचिन वजे की वो बम है, 6 महीने से एक गाड़ी वो बम है जिससे उद्धव सरकार की जान लेना इनका मकसद है। एक चीज मुझे ये बताइए और त्रिपाठी जी आप भी बताइए। जी मैं पूछ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लेटर पे अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सस्पेंडेड ऑफिसर अनूप डांगे के लेटर पे अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? बगैर जांच के एक्शन होगा। वो लेटर चीफ मिनिस्टर के पास गए थे तो अभी तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। समझिए लेटर बाहर राम कदम त्रिपाठी जी, संबित पात्रा आ रहा हूं। राम कदम रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी सवाल पूछे, राम कदम जवाब दे रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी, क्या रश्मि शुक्ला कर रहे हैं? एक ही सवाल। जी मैं बता रहा हूं। बोलिए। रश्मि शुक्ला ने जितने फोन टेप किए उनकी कोई वैधानिकता नहीं है। रश्मि शुक्ला ने बिना गृह सचिव के प्रॉपर परमिशन के वो टेप, नन्ना बालक भी कह देगा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में, कांड में, कि ये सरकार के बड़े बड़े नेता दोषी है। इतना होने के बावजूद भी ये कितने बेशर्म है कि कोई भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 100 करोड़ की उगाही वसूली की बात सामने आती है, प्रॉपर रिकॉर्डेड एविडेंस, यानी नेताओं ने तबादले के लिए करोड़ों रुपए लिए, ये हम सबूत के साथ रखते,
उसके बाद भी सरकार की बेशम की हदें इन्होंने पार कर दी है। उसके बाद भी सरकार कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम केवल पात्रा जी धन बटोरने में लगेंगे। संबित पात्रा जी, सरकार सवाल मेरा ये है, इस सरकार राम कदम जी, को हम जो आप कह रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन सवाल मेरा ये, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। संबित पात्रा जी, आपने कहा कि आप बंगाल में बैठे हैं, राम कदम आपकी पार्टी के विधायक है वहां है, रत्नाकर त्रिपाठी जी कहते हैं बीजेपी की गलती है, बीजेपी कहती है एनसीपी शिवसेना कांग्रेस की गलती है, महाराष्ट्र की जनता कह रही है भाई हमने वोट दिया है सरकार चलाने के लिए। सरकार में चलते हुए गृह मंत्री पे आरोप है, पूर्व टॉप कॉप पर आरोप है। भाई ये हो क्या रहा है? जो काम अंडरवर्ल्ड को करना चाहिए वो काम राम कदम जी महाराष्ट्र की पुलिस के कई अफसर कर रहे हैं। भाई महाराष्ट्र की जनता की क्या गलती है? अब बताइए, ऐसी सरकार जो कि अपने आप को बचाने में लगी है, क्या वो महाराष्ट्र के युवाओं के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या विकास का काम करेगी या फिर अपना घर बचाने में लगेगी? ऐश्वर्या, मेरा सवाल ये है ना, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, युवा पूछ रहे हैं, हो क्या रहा है? ऐश्वर्या जी, भाई निर्मला सीतारमन ने कहा पेट्रोल सबसे ज्यादा इसलिए महंगा है, सबसे ज्यादा टैक्स लगा के रखती है महाराष्ट्र की सरकार। ऐश्वर्या जी, आप यही है, आप बैटिंग बॉलिंग में रहिएगा। त्रिपाठी जी, मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूं जो मैसेज करते हैं। संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी, ऐसा नहीं है त्रिपाठी जी, आप समझिए, मैं सवाल पूछता हूँ। संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी, संबित पात्रा जवाब दीजिए आप पहले, क्योंकि आपसे सवाल है। रत्नाकर जी मुझे बोलने दे, बोलने दे रहे हैं आप, बोलिए ना, मुझे अलाउ करिए, मैं अलाउड है सर, बोलिए आप। धन्यवाद। देखिए, आपने पूछा कि महाराष्ट्र की जनता क्या कहेगी। मैं बताता हूं, देखिए महाराष्ट्र की जनता जानती है कि ये जो तीन पहिए वाली सरकार है, ये महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की जनता को एटीएम समझ रखा है इन्होंने। उगाही करो, सरकार कभी भी गिर सकती है, जब मैक्सिमम उगाही हो जाए तब सरकार गिरा दो। ये तो एटीएम सोच के चल रही है जी, कि तुम्हारे जेब में जो है मुझे दो, तुम्हारे जेब में जो मुझे दो। ये आपको क्या लगता है सत्ता चलाने आई है? बिल्कुल नहीं है, सत्ता चलाने आई ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर एक बुद्धिमान प्रवक्ता बैठे हैं, बोल रहे हैं बम तो फटा ही नहीं। भाई साहब, ये जो ओसामा बिन लादेन ने भेजा था जहाज, जहाज जो सब अमेरिका बम फटने के लिए लगाया ही नहीं गया था, बिन लादेन तो उड़ नहीं रहा था, प्लांट नहीं हुआ था। इन्हें पता है क्या किसने किया था? आपका ब्रेन इन्हें पता है क्या कर रहा है, तो हम क्या करें? इन्हें पता है क्या? अरे आपका ब्रेन नहीं काम कर रहा है। बम फटा नहीं। बताइए, राहुल गांधी को मैं सबसे ज्यादा सोचता था कि बुद्धि कम है, उनसे भी कम बुद्धि वाला मिल गया है आज मुझे। बम फटा नहीं। मुझे लगता था कि राहुल गांधी, नहीं, राहुल गांधी से भी खराब, मतलब ये प्रेम कुमार जी का हालत राहुल गांधी से भी गया गुजरा है। बम फटा नहीं तो क्या हो गया? बम फटा नहीं, सुबह से बम फटा नहीं। मतलब आप चाहते थे बम फटे और वहां पर लोग मरे? ये चाहते थे आप? ये राहुल गांधी भी शर्मा जाएगा आपके इंटेलिजेंस लेवल को देख करके। इतना इंटेलिजेंट है ये। अरे इतना जोर अरे भाई साहब, इतना जोर चिल्लाओ मत, तो पीछे का फेंस गिर जाएगा आपके ऊपर। इतना जोर पीछे होके मत बोलो, गर्दन सीधा रख के बोलो, फेंस में लगेगा पीछे बाढ़ लगा हुआ है। इस सब के बीच में वो जो 100 करोड़ का है ना, गिर जाओगे उसमें आराम से। सुनो संबित पात्रा, वो जो 100 करोड़ की वसूली का भी बात है, उसको भी भूलिएगा मत। वो सिर्फ मुंबई के बात फटा नहीं के प्रति खराब नहीं। ये एक आदमी कहता है बम फटा नहीं। 100 करोड़ तो वसूली है। यहाँ तो आतंकवाद का विषय भी है, यहाँ तो मर्डर हुआ है किसी का। किसका मर्डर हुआ है वो भी आप जानते हैं, और मर्डर क्यों हुआ है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद। रत्नाकर त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। मैं पूछ रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे अभी तक चुप हुए और शरद पवार जी ने झूठ का सहारा क्यों लिया? शरद पवार जी ने कहा 5 से 15 तारीख तक ये हॉस्पिटल में थे अनिल देशमुख जी। 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 16 तारीख से 27 तारीख तक होम क्वारंटीन थे। झूठी बात। 16 तारीख को सह्याद्री गेस्ट हाउस में गए थे कि नहीं, आप बताइए होम मिनिस्टर, और 24 तारीख को गए थे कि नहीं मंत्रालय में होम मिनिस्टर। राम कदम कुछ बोल रहे हैं, संबित पवार जी को राम कदम कुछ बोल रहे हैं क्या? ऐश्वर्या जी, केवल 10 सेकंड बोलना। बोलिए कि जो संबित जी ने बात रखी, 15 से 27 शरद पवार जी कहते हैं कि अनिल देशमुख निवास पर थे। दे दीजिए सीडीआर रिपोर्ट, दे दीजिए मोबाइल का लोकेशन टावर, सच का सच, झूठ का झूठ दुनिया के सामने आएगा। तो ये दे नहीं पाएंगे। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री स्वयं और अनिल देशमुख अपनी नार्को टेस्ट कराते हुए अपने सच्चाई का सबूत देश के सामने दे। त्रेता में भी मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, इस सरकार को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी।
पर ये सरकार हिम्मत नहीं जुटाएगी, क्योंकि इनके दामन में दाग है। दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। सोच समझ करके ये षड्यंत्र रचा गया, सोच समझ करके साजिश की गई। इनको लग रहा था अपनी सरकार है, लोगों के सामने खुल करके नहीं आएगा, पर जब भाजपा के नेताओं ने अध्ययन के साथ एक के बाद जो सुरेश नकुआत आखिरी तब जाकर के सुरेश नकुआत आखिरी 30 सेकंड। ये तो ऐसे हो रहा था करके, ये इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाजपा को ये सारी बातें पता। सुरेश नकुआ आखिरी 30 सेकंड बोलिए सुरेश जी। देखिए ना, ये इनको कोई एक्शन नहीं लेना है। इन्होंने जो ट्रांसफर किया परमवीर सिंह को, वो भी डीजी होमगार्ड बना के ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उनको त्रिपाठी जी सस्पेंड क्यों नहीं किया? उनको त्रिपाठी जी सस्पेंड क्यों नहीं करा? सरकार है आपकी। हर किसी के त्रिपाठी जी संबित पात्रा, कुछ है। समय कम है, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। त्रिपाठी जी बोलिए ना, आपने क्यों नहीं करा? आपकी सरकार सवाल यहाँ दे रही है 30 सेकंड, बोलिए जल्दी बोलिए, समय कम। सचिन वाजे प्लानाफिसी मिला, सचिन वाजे सस्पेंड हुआ, परमवीर सिंह भी होगा। आश्चर्य हो रहा है कि बम फटा नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। आधी रात को गवर्नमेंट बनवा दी थी, जिनके एमपी अनंत हेगड़े ने कहा कि 40,000 करोड़। इसमें आधी रात कहां से आ गई? अरे भाई साहब, ये दोनों विषय अलग अलग हैं, दोनों विषयों पे डिबेट अलग अलग करो। आप पहले ये बताओ कि आप यहाँ पर पुलिस कमिश्नर को आपने यहाँ ट्रांसफर किया डीजी बनाकर, आपने उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? अगर आप इस प्रकार से कॉन्फिडेंट हैं कि परमवीर सिंह ही इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, आपको अगर कंफर्म्ड है ये विषय कि परमवीर सिंह ही गुनहगार है, तो आप उनको बचा क्यों रहे हैं? आप उनको अभी सस्पेंड करिए, अभी सस्पेंड करिए। क्या हमने रोका हुआ है? हमने रोका हुआ है, कह रहे बीजेपी के संबित पात्रा। राम कदम कह रहे हैं अगर सच बोल रहे हो तो अपने अपने टावर के लोकेशन दो। सुरेश नकुआ कह रहे हैं किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं हम क्यों करें तुम करो, हम क्यों करें तुम करो, जाओ जाके गवर्नर से करवाओ। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं बम तो फटा नहीं। यादव जी कह रहे हैं जो हो रहा है होने दो, राहुल गांधी ठीक है। अरे भाई हो क्या रहा है? महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए? संबित पात्रा, राम कदम जी, सुरेश नकुआ, इस पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांचवें प्रहार का आप सबका। कई मजा आएगा, ब्रेक के बाद महाभारत आ रही है, कई मजा आएगा।